हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माउस कैसे चलाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया या फिर जब भी आप कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं तो वहां पर माउस का यूज़ किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि माउस कैसे चलाते हैं या फिर उसको कैसे पकड़ते हैं। तो माउस को चलाने से पहले दोस्तों मैं आपको उसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में आपको माउस के पता होना चाहिए कि माउस में कितने बटन होते हैं और इसको कैसे कैसे पकड़ते हैं। तो ये मेरे पास जो दोस्तों माउस है ये है यूएसबी वायर्ड माउस है। अभी मार्केट में कई तरह के माउस होते हैं, जैसे वायरलेस माउस हो गया और गेमिंग माउस हो गया। तो ये अलग अलग तरह के माउस आपको देखने को मिलते हैं। मेरे पास जो ये माउस है ये बिल्कुल सिंपल माउस है, ऑप्टिकल माउस इसे कहते हैं और यूएसबी वायर्ड माउस है। अभी माउस में इसमें 3 बटन दिए होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन और बीच वाले को स्क्रोलर बटन कहते हैं। और नीचे की तरफ इसमें एक एलईडी लाइट जो है वो दी गई होती है। यानी कि जब भी आप इस यूएसबी को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ जब आप जोड़ देते हैं तो उसके बाद ये एलईडी लाइट जो है वो जल पड़ती है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये माउस जो है वो अभी कनेक्टेड हो चुका है। अभी इस माउस को पकड़ना कैसे है? माउस को पकड़ने का तरीका है इस तरह से आप माउस को पकड़ सकते हैं। जैसे कि ये आपका अंगूठा हो गया, ये माउस के इस तरफ होना चाहिए, ये वाली उंगली आपके लेफ्ट बटन पर होनी चाहिए, ये वाली बीच वाली उंगली राइट बटन पर होनी चाहिए और ये 2 वाली उंगलियां माउस के इस तरफ जो है वो होनी चाहिए। और इस तरह से आप माउस को पकड़ेंगे और इस तरह से इसको यूज़ जो है वो करेंगे। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको माउस को पकड़ना है। जैसे अभी मैंने ये पकड़ कर रखा है, मेरा अंगूठा इस तरफ है, ये उंगलियां इस तरफ है और ये वाली उंगली लेफ्ट बटन पर, ये बीच वाली उंगली मेरी यहाँ पर राइट बटन पर आपको दिख रही होगी, राइट बटन पर है। बीच वाला स्क्रोलर बटन है, उसका यूज़ इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी इसको कैसे चलाना है, जैसे कि किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए हमें ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट बटन का ही यूज़ करना है। अभी जैसे कि मुझे रिफ़्रेश करना है तो पहले मैं राइट बटन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको रिफ़्रेश करने के लिए लेफ़्ट बटन का मैं यूज़ करूँगा। अभी कोई मुझे फ़ोल्डर खोलना है तो इस पर मैं यहाँ पर लेफ़्ट बटन का डबल बार क्लिक करता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि किसी भी फ़ोल्डर या फिर फ़ाइल को ओपन करने के लिए आपको लेफ़्ट बटन का 2 बार क्लिक करना पड़ता है। अगर आप 2 बार क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आप शुरू-शुरू में अभी आप माउस को सीख रहे हैं, तो आप 2 बार जल्दी-जल्दी से क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस पर किसी भी फ़ोल्डर या फिर जो फ़ाइल आपको ओपन करनी है, उस पर आपको राइट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप वहाँ पर लेफ़्ट बटन का यूज़ करेंगे तो इससे आपका फ़ोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। और किसी भी फ़ोल्डर को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ या फिर क्लोज़ करने के लिए ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट बटन का ही यूज़ किया जाता है। यानी कि किसी भी फाइल फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए या फिर कहीं भी क्लिक करने के लिए आपको ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट बटन का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया तो वहाँ पर भी यहाँ पर जो टिक करने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पर भी लेफ़्ट बटन का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कर्सर पॉइंट है इस माउस का, और जहाँ पर भी आप इस माउस को लेकर जाएँगे ये कर्सर जो है वो वहीं पर चला जाएगा। जैसे कि अगर लेफ़्ट में करना है लेफ़्ट में जाएगा, ऊपर की तरफ करना ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ करना नीचे जाएगा और राइट की तरफ करना राइट जाएगा, लेफ़्ट की तरफ करना लेफ़्ट जाएगा। तो इस तरह से आप इस माउस को यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भी फाइल को और फ़ोल्डर को ओपन करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको यहाँ से डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा लेफ़्ट बटन का, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट बटन का ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में माउस को चलाना सीख सकते हैं।